एमएलसी चुनाव से पहले बीजेपी उम्मीदवारों को लेकर नीति नवीन के पटना स्थित आवास पर बुलाई गई बड़ी बैठक। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, 18 जून को बिहार में एमएलसी का 9 सीटों पर चुनाव और 1 सीट पर उपचुनाव होना है। उससे पहले आपको बता दें कि लगातार मंथन की दौर जारी है। एनडीए के तमाम सहयोगी दल कौन कितने सीटों पर लड़ेंगे इसका घोषणा कर दिया गया है। हालांकि औपचारिक इसका ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन मुहर इस पर लगा दी गई है। और अब जो खबर निकलकर सामने आ रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीति नवीन के पटना स्थित आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी, जिस बैठक में संगठन के प्रभारी विनोद तावड़े, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल, राम कृपाल यादव के साथ साथ और कई नेता उस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। बैठक की समाप्ति हो गई है और बीजेपी के कौन कौन से उम्मीदवार होंगे इस पर भी मुहर लगा दी गई है। आपको बता दें कि देखिए, 9 सीटों पर चुनाव और 1 सीट पर उपचुनाव होना है। 18 जून को मतदान होगी और 18 जून को शाम तक ही रिजल्ट भी सामने आ जाएगा, लेकिन उससे पहले लगातार मंथन की जा रही है। एनडीए के तमाम जो सहयोगी दल है, कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी इसका भी घोषणा कर दिया गया है। आपको बता दें, जो सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है कि 4 सीट पर जेडीयू, 3 सीट पर बीजेपी, 1 सीट पर एलजेपीआर, 1 सीट पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, तो 1 सीट पर आरएलएम चुनाव लड़ने जा रही है। 9 सीट पर आपको बता दें कि चुनाव और 1 सीट पर उपचुनाव होना है। उससे पहले हम जेडीयू की बात अगर कर ले तो जेडीयू में भी मंथन का दौर जारी है। उम्मीदवारों की औपचारिक ऐलान तो नहीं किया गया है, लेकिन इंटरनली लिस्ट तैयार कर ली गई है और आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी लिस्ट तैयार हो गई है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस बैठक में रणनीति तैयार की गई कि कैसे चुनाव जीतना है, उम्मीदवार कौन होंगे, चुनाव से पहले की तैयारी क्या होगी। सभी नेता और सभी मंत्रियों को निर्देश भी दे दिया गया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीति नवीन के अध्यक्षता में उनके पटना स्थित आवास पर इस बैठक को बुलाई गई थी। तस्वीरों के माध्यम से लगातार हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं तमाम नेता बैठक में किस तरह से पहुंच रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ साथ कई और मंत्री और नेता उस बैठक में शामिल थे। बैठक के समाप्ति के बाद की भी तस्वीर हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो फाइनली अब एनडीए एमएलसी चुनाव से पहले अपनी मंथन लगातार कर रही है। 8 जून को नामांकन प्रक्रिया की आखिरी तारीख है। 1 जून से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और 8 जून को आखिरी नामांकन की प्रक्रिया होगी। उससे पहले आज भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बड़ी बैठक बुलाई थी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए एमएलसी चुनाव से पहले। तस्वीरों के माध्यम से हम लगातार आपको दिखाने का प्रयास भी कर रहे हैं। देखिए, वहीं दूसरी तरफ लगातार जेडीयू भी एमएलसी चुनाव को लेकर लगातार बैठक कर रही है। कभी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में, तो कभी संजय झा के आवास पर, तो कभी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर ये बैठक चल रही है। और अब भारतीय जनता पार्टी ने इस बैठक में अपनी उम्मीदवारों का लिस्ट जारी कर दी है। कौन कौन से उम्मीदवार होंगे हम आपको वो भी बताएंगे, लेकिन इस खबर में फिलहाल हम इतना ही छोड़ जाते हैं। अगले खबर में आपको बताएंगे कि कौन कौन से चेहरे पर मुहर लगा दी गई है। भारतीय जनता पार्टी से कौन कौन चेहरा उम्मीदवार, कौन कौन चेहरा को सामने लाया गया है इस एमएलसी चुनाव को लेकर, वो भी हम आपको नेक्स्ट खबर में बताएंगे। फिलहाल इस खबर में हम इतना ही छोड़ जाते हैं। कैमरामैन बबलू के साथ मैं कुमार मनीष, दर्श न्यूज, पटना।